जनता खाली वोट डालने के लिए थोड़ी है। 5 बार का विधायक हाथ जोड़ के ये कहता है एक मौका और दो। 5 मौकों में आपने क्या किया कि आप एक मौका और मांग रहे हो। साथ में इतना भयभीत हो रखा है, हार स्वीकार भी कर ली है विधायक साहब ने। कल रात की वीडियो देखो क्या बोल रहा है, अगर मेरे को वोट नहीं देनी, इशारा दिया है सेब वाले को दे देना, किसी और को मत देना। मोहाना गांव में रैली करी है, किस तरह से कैसे समर्थन आपको मिला है? समर्थन आप लोगों के सामने है। 21,300 कुर्सियाँ लगवाई थी, पंडाल फुलता, ज़्यादातर आदमी ट्रैक्टर में गाड़ियाँ में चारों तरफ थे, पंडाल से बाहर भी आदमी थे। आप लोगों ने राहुल गांधी जी की, नरेंद्र मोदी जी की, भूपेंद्र हुड्डा जी की, दीपेंद्र हुड्डा जी की, सबकी जनसभा गोहाना के अंदर हुई। सारी जनसभा इसीलिए हुई कि निर्दलीय प्रत्याशी ये गरीब के बेटे हर्ष छिकारा को कैसे दबाया जाए। उन सब की जनसभाओं को मिला के अगर उसमें 4 गुना जोड़ दें, वो जनसभा आज अपनी थी। ये आज जीत का एक जो रैली है वो चिन्ह है। और साथ में आप लोगों को बता भी देता हूँ, हमारे पास थोड़ा पैसों का अभाव था क्योंकि ये गरीब परिवार से हैं, सब कुछ जोड़ तोड़ का था, सब प्यार प्रेम मारे थे। रैली से भी 5 गुना बड़ी कर सकते थे अगर हम भी करोड़पति उनकी तरह होते। तो बेनीवाल आने वाले थे भाई साहब, क्या कारण रहा, क्यों नहीं आ पाए? हनुमान जी बेनीवाल के लिए जो हेलीपैड तैयार करवाई गई और हेलीकॉप्टर की परमिशन कल सुबह से ले रहे थे। हर बार प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे थे 1 घंटे के अंदर परमिशन मिल जाएगी, 2 घंटे के अंदर मिल जाएगी। उनका समय यहाँ पहुँचने का 1 बजे का था, 3 बजे तक परमिशन नहीं दी। हमारे को बार बार वो गोलियाँ देते रहे। बड़ा खेद है, बड़ा दुख है। एक गरीब के बेटे से इतना ज़्यादा डर सरकार को है कि हनुमान जी का हेलीकॉप्टर नीचे उतरने के आदेश तक नहीं दिए गए। जो हम लोगों ने खर्चा कर रखा था, जो यहाँ पे व्यवस्था कर रखी थी, उनका ये मानना था कि रैली को फैल कैसे किया जाए। अगर हनुमान जी रैली में आते तो शायद माहौल और अलग होता, लेकिन उनके ना आने से तब भी जो यहाँ की जनता जनार्दन है वो सब जान चुकी है कि सरकार कैसे दबाना चाहती है। प्रशासनिक अधिकारी कल से बार बार आगे धमकियाँ देके जा रहे थे कि आप लोगों को परमिशन सिर्फ और सिर्फ 6,000 आदमियों की है और आप कुर्सियाँ यहाँ 21-22 हज़ार लगवा रहे हो। अगर ज़्यादा आदमी आगे तो हम टेंट को भी उखड़वा देंगे और रैली को यहाँ होने नहीं देंगे। तो हमने ये बोल दिया था जो मर्जी आप जितना जोर लगा लो, 100% हम रैली करके रहेंगे। रैली हमारी जो है जैसा सोच रहे थे उम्मीदों के पार थी। जीत की मोहर आज लग चुकी है। हनुमान जी जो नीचे नहीं उतरे, इससे सरकार के जो मंसूबे हैं वो साफ साबित हो गए हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है। 4 बार के सांसद, 5 बार के विधायक पर हर्ष छिकारा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। भारी हर्ष छिकारा नहीं, ये जनता पड़ रही है। उसका रीज़न ये है, जनता जान चुकी है। जनता खाली वोट डालने के लिए थोड़ी है। 5 बार का विधायक हाथ जोड़ के ये कहता है एक मौका और दो। 5 मौकों में आपने क्या किया कि आप एक मौका और मांग रहे हो। साथ में इतना भयभीत हो रखा है, हार स्वीकार भी कर ली है विधायक साहब ने। कल रात की वीडियो देखो क्या बोल रहा है, अगर मेरे को वोट नहीं देनी, इशारा दिया है सेब वाले को दे देना, किसी और को मत देना। यानी कि हमारे से डर है, मेरे को नहीं जिता रहे तो इसको जिता दो। दोनों मिल चुके हैं, दोनों एक हैं। और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का है, उन्होंने तो हार पहले ही स्वीकार कर ली थी। यहीं से एक निर्दलीय लड़का बड़ा अच्छा चल रहा था, वो हमारे अपने दलित समाज का बेटा था गोहाना से, उसकी अच्छी राजनीति चलती, यूथ था, युवा था, आने वाले टाइम का भविष्य होता। 2 करोड़ रुपए के ऊपर अपना दीन अमान बेच दिया, अपनी कौम बेच दी। आगे जीवन में ताजीवन 100 वोट लेने के लायक भी उसने अपना कैरियर नहीं छोड़ा। मैं तो ये कहता हूँ, जो अपनी कौम को, जो अपने ईमान को बेच देता है, उससे घटिया इंसान इस धरती पे ही नहीं है। आपने बीजेपी के और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन पे आरोप लगाया था कि वे दोनों के परिवार से डॉक्टर हैं और हल्के की सेवा ना करके वो दोनों ही बार के लोगों की सेवा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जो हमारे विधायक साहब हैं, अगर वे इतने सेवा करने वाले होते, बागपत में, बड़ौत में, यूपी में जाकर अलग अलग जगह बड़े बड़े कई करोड़ रुपए के हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस उन्होंने गोहाना में क्यों नहीं किया? वोट चाहिए गोहाना की, पैसा कमाता है बाहर से, यहाँ इसलिए नहीं किया ताकि यहाँ की जनता जाकर कुछ न कुछ छूट ना ले ले, जाकर किसी गरीब ने न्यू ना कहनी पड़ जाए जी आपका वोट गिरनिया हूँ, मेरा तो इलाज मुफ्त कर दो। साथ में जो डॉक्टर साहब हैं, वोट चाहिए गोहाना तय, हॉस्पिटल चला रहे दिल्ली में। तीसरा जो यहाँ से हर्ष छिकारा है, आयुर्वेदिक अपना दवाइया का काम है, सभी को इस बात का पता है। सोनीपत के अंदर अपना ऑफिस है आयुर्वेदा का। 60 साल से ज़्यादा उम्र का आदमी जो भी दवाई लेने के लिए आता है, चुनाव तो आज तो लड़ना शुरू कराया, 5 साल तक दवाई फ्री दी आ रहा।
फर्क आपको साफ नजर आ रहा है। बस भाई पहले यहाँ पर मोदी को आना पड़ा, राहुल गांधी को भी आना पड़ा, हरियाणा की इतनी और सीट क्यों मांगी? देखो राहुल गांधी जी आए, मोदी जी आए, दोनों सीट हारते दिखाई दे रहे। उन्होंने सोचा आप लोगों के आने से यहाँ का माहौल जो होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन गरीब जो वर्ग है वो अच्छे तरीके से ये जान चुका है कि आप लोगों की अहमियत सरकारों ने खाली वोट डालने तक सीमित बना दी है। एक गरीब का बेटा तुम्हारे बीच से जाकर अगर कुर्सी पे बैठेगा तो 100% गरीबों के बारे में सोचेगा।